आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के वजीर आला। कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी हलफ बर्दारी तकरीब। अमित शाह का बयान। टीवी के सरबराह विजय ने चेन्नई में गवर्नर आर्लेकर से की मुलाकात। हुकूमत तश्कील देने का पेश किया दावा। हरियाणा के गुड़गांव में राहुल गांधी की सद्भावना यात्रा। ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पीने के पानी का बहरान। नल जल मंसूबे के बावजूद कई देहात पीने के पानी से महरूम। मशरिक़े वस्ता में कशीदगी में हुआ इजाफा। अमेरिका और ईरान के दरमियान नई झड़पें। जंगबंदी खतरे में। ईरान का अपनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल। सख्त जहाजों की निगरानी और टोल टैक्स के लिए नई अथॉरिटी की गई कायम। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी को रियासती कानून साज का कायद मुंतखब कर लिया है, जिसके बाद उन्हें मगरबी बंगाल के मुमकिना पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर देखा जा रहा है। ये ऐलान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में होने वाली एक अहम मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पार्टी के मुताबिक नई हुकूमत की हलफबर्दारी की तकरीब 9 मई को ब्रिगेड परेड के ग्राउंड में मुनक्किद होगी और सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ने हालिया बरसों में अहम इंतखाबी कामयाबियां हासिल करते हुए रियासती सियासत में अपनी पोजीशन मजबूत की है। उन्होंने 2021 के असेंबली इंतखाबात में नंदीग्राम और हालिया इंतखाबात में वजीर आला ममता बनर्जी के मजबूत हलके भवानीपुर में नुमाया चैलेंज पेश किया, जिसे बीजेपी की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर उनकी क़ियादत को मगरबी बंगाल में बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली और हालिया कामयाबियों का अहम मुहर्रिक करार दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में पार्टी को मुबैना तौर पर 207 नशिस्तें हासिल हुई हैं। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का वजीर आला का उम्मीदवार मुंतखब कर लिया गया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल की आवाम ने जो उन पर भरोसा किया है उस पर वो पूरा उतरेंगे और जो भी वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कारकुनान के लिए एक बड़ा और तारीखी मौका होगा, क्योंकि पार्टी पहली बार मगरबी बंगाल में हुकूमत तश्कील देने जा रही है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि यह लम्हा बीजेपी की तवील सियासी जद्दोजहद और कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मगरबी बंगाल में हुकूमत साजी के मौके पर पार्टी कारकुनान और क़ियादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता के लिए काल एक बहुत बड़ा दिन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ को जन्म दिए थे और उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मभूमि में पहला बार बीजेपी का सरकार होने जा रहा है। ये हमारे पूरा देश। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि कई अहम सियासी लीडर अपनी अपनी जमातों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे उनकी सियासी वफादारी पर सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा और नीतीश कुमार जैसे लीडर अपनी साबिका जमातों से अलहदगी इख्तियार करके बीजेपी का सहारा लिया। उनके मुताबिक यह रवैया सियासी उसूलों और एतमाद के खिलाफ है। प्रमोद तिवारी ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय जयचंद पार्टी रख लेना चाहिए,
क्योंकि उनके मुताबिक पार्टी दीगर जमातों से आने वाले रहनुमाओं के जरिए अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की जान चली गई, तब बंगाल में भाजपा की सरकार आई और उसका मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? जो भी 5 साल पहले अपनी पार्टी को धोखा देकर तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आया था। उसके पहले वो कांग्रेस के छात्र राजनीति कांग्रेस से शुरू की थी। चेन्नई में टीवी के सरबराह विजय ने हुकूमत साजी के हवाले से गवर्नर आलेकर से राजभवन में मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में रियासती सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा हुकूमत की तश्कील से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। ताहम मुलाकात की तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। सियासी हलकों में इस मुलाकात को अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि इस रियासत की आइंदा सियासी समत के हवाले से मुख्तलिफ कयास आरायां भी शुरू हो गई हैं। चेन्नई में टीवीके के हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त जोश देखा गया। टीवी के हामियों ने ढोल बजाकर रक्स किया। इतलात के मुताबिक पार्टी की हालिया सरगर्मियों या सियासी पेशरफ्त के बाद बड़ी तादाद में कारकुन और हामी दफ्तर के बाहर जमा हुए और जश्न का समा पैदा हो गया। इसी दौरान माहौल मुकम्मल तौर पर त्यौहार जैसा नजर आया, जहां शुरका ने नारेबाजी भी की और एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक ये जश्न पार्टी क़ियादत के हक में जज्बाती वाबस्तगी और हिमायत के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु के जिले दुंडिगल में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने गवर्नर राजेंद्र आलेकर के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया। एहतजाज की अहम वजह टीवी के सदर विजय को हुकूमत बनाने के लिए मदऊ न करना है और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के कारकुन और विजय के मद्दाह सख्त नाराज हैं। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लकार्ड्स उठा रखे थे और गवर्नर के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना था कि अवामी मैंडेट और सियासी हालात को नजरअंदाज करते हुए गवर्नर ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि जमहूरी उसूलों के मुताबिक अक्सरियती हिमायत रखने वाली क़ियादत को हुकूमत साजी का मौका दिया जाए। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज हरियाणा का दौरा किया। गुड़गांव में राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा से खिताब किया और इस यात्रा में हजारों अफराद शरीक थे। राहुल गांधी ने अपने खिताब के दौरान बीजेपी पर सख्त तनकीद की। कहा कि बीजेपी यह समझती थी कि इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल के जरिए वह नाकाबिले शिकस्त बन जाएगी, लेकिन उनके मुताबिक अब इसकी वोट चोरी के इल्जामात बेनकाब हो चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने खिताब में दावा किया कि जमहूरी इदारों की गैर जानिबदारी को मुतासर करने की कोशिशें की गई हैं, ताहम अब अवाम के सामने सूरत हाल वाज़ेह हो रही है। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी का अमल महज बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई तकसीम नहीं है और तमाम अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। उमर अब्दुल्ला ने रियासत के दर्जे की बहाली में ताखीर को बीजेपी की ब्लैकमेलिंग सियासत करार देते हुए कहा कि जब तक बीजेपी इख्तिदार में नहीं आती वो जमहूरी अमल में रुकावटें डालती रहेगी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि तमिलनाडु में अक्सरियती जमात को हुकूमत साजी का मौका दिया जाना चाहिए। फिलहाल तो सिर्फ बंगाल में हुआ है। अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। हमें जो भुगतना था हमने भुगत लिया। हमने इनका डिलिमिटेशन भुगता और डिलिमिटेशन हमें मालूम है वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। आगे देखते हैं क्या होता है। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एक नाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने
उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कैबिनेट की एक्सपेंशन। आलमी यौम रेड क्रॉस के मौके पर आज श्रीनगर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर पुरवकार तकारीब मुनक्किद हुए, जिसमें रेड क्रॉस दफ्तर के हुक्काम और स्कूली बच्चों ने जोश खरोश से शिरकत की और इसी दौरान इंसानियत की बिला मुआवजा खिदमत और किसी भी नागहानी आफत या बहरान में आवाम की भरपूर मदद करने के आज़म का इयादा किया गया। मुक़र्रिरीन ने रेड क्रॉस के बानी हेनरी डोनट की खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दौर में खिदमत खल्क़ के जज्बे को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम्स के जरिए समाजी बेदारी का पैगाम भी आम किया। असल ये दिन मनाने का मकसद ये होता है कि हम आवाम तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हर एक को तैयार रहना चाहिए इंसानियत की खदमत करने के लिए, बगैर इसके कि वो किस मुल्क का रहने वाला है, किस मजहब से रहने वाला है, उसकी क्या सोच है। जिसको जिस वक्त भी ज़रूरत हो, चाहे जंगी हालात हो, चाहे सैलाबी हालात हो, चाहे कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो या इमरजेंसी की सिचुएशन हो, उस वक्त वॉलंटियर। वजारत पेट्रोलियम ने इस बात को माना है कि मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के सबब मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है। वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल हो गई है और इसके बावजूद मुल्क में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि 90% LPG और 65% कुदरती गैस की सप्लाई मशरिक़ी वस्ता से ही होती है। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा इंपोर्ट, चाहे वो LPG हो, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, सब पर काफ़ी भारी इम्पैक्ट पड़ा है। ये अभी तक का हॉर्मुज़ का जो ये डिसरप्शन है, ये अभी तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन है, खासकर इसलिए क्योंकि दुनिया का 20% एनर्जी यहीं से जाता है और अगर भारत के संबंध में देखें तो हमारे ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट है क्योंकि हमारा जो क्रूड है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार की हुकूमत को विरासती सियासत पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि बिहार काबीना में जिन लोगों को वजारत दी गई है उन्हें अवाम मुंतखब नहीं किया गया। अब बीजेपी हो या जेडीयू हो, उन्हें खानदानी सियासत पर बोलने का हक नहीं, क्योंकि वो कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 3 वजीर आला के बेटों को काबीना में जगह दी गई है। हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना MLC बने, मंत्री बने। पंजाब के वजीर अमन अरोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि वो ईडी का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां तैयार कर रही है ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। अपने बयान में अमन अरोड़ा ने कहा कि मरकजी एजेंसी से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है और अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक उनके खिलाफ इल्जाम बेबुनियाद हैं और उन्हें सियासी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली के हज हाउस में आज़मीन हज को ले जाने वाली बसों को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों को फलाही स्कीम्स और रोजगार में उनका जायज़ हक फराहम कर रही है। रेवंत रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना की रियासती हुकूमत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर यकीन रखती है और रियासत में वोटों के हज़फ से मुतालिक किसी भी कोशिश का मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जाएगा। इस मौके पर शब्बीर अली, असरुद्दीन और दीगर ने भी इजलास से खिताब किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि वो सब्र का मुजाहरा करें, गुस्से से बचें और हज के दौरान रूहानी तब्दीली पर तवज्जो दें।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सफाई कारकुनों ने अपने देरीना मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए। मोगा में बड़ी तादाद में सफाई मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने इल्जाम लगाया कि कई बार यकीन दहानियां करवाने के बावजूद उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। एहतजाज करने वाले कारकुनों का कहना था कि मुस्तकिल मुलाजिमत, तनख्वाहों में इजाफा, बकाया जात की अदायगी और बेहतर सहूलियात उनके अहम मुतालबात में शामिल है। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले के एक गांव में शदीद गर्मी के दौरान पानी का बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया, जहां नल जल मंसूबे के बावजूद घरों तक पानी की फराहमी शुरू नहीं हो सकी। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक गांव में न तो नल फ़ाल है और न ही पानी की बाकायदा सप्लाई मौजूद है, जिसके बायस खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रोजाना कई किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाने पर मजबूर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ मामले में एक बार फिर अदालत से शदीद झटका लगा है। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप की तरफ से आयद किए गए 10% टैरिफ को भी गैर कानूनी करार दिया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ को गैर आईनी करार दे चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ मामले में एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप की जानिब से लगाए गए 10% टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। इससे कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के बास टैरिफ इक़दामात को गैर आईनी करार दे चुकी है। ताहम ताज़ा फैसले में अदालत ने फौरी तौर पर सिर्फ वाशिंगटन रियासत और 2 निजी दरामद गुनिनगान को ही इस टैरिफ से राहत दी है। न्यूयॉर्क में कायम कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के 3 जजों के पैनल ने 1 के मुकाबले में 2 की अक्सरियत से सुनाए गए फैसले में कहा कि छोटे कारोबारों की जानिब से दायर मुकदमात के बाद ये साबित हुआ कि 10% टैरिफ कानून के दायरे से बाहर थे। अदालत के मुताबिक सदर ट्रंप ने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो कानून के तहत सिर्फ कांग्रेस के इख्तियार में आते हैं। इसी बुनियाद पर अदालत ने इन टैरिफ इक़दामात को गैर मुअस्सर और गैर मजाज करार दिया। अदालत के फैसले के मुताबिक वाशिंगटन रियासत के साथ साथ 2 अमरीकी कंपनियों, मसाला साज कंपनी बर्लैप एंड बैरल और खिलौना बनाने वाली कंपनी बेसिक फंड से फिलहाल ये टैरिफ वसूल नहीं किया जाएगा। ताहम दीगर 24 दरामद गुनिनगान को इस फैसले के दायरे में शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मुकदमा दायर करने वाली कंपनी बेसिक फंड इंक के सीईओ जी फोरमैन ने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि छोटे कारोबारों के लिए इस नौयत की कानूनी जंग लड़ना गैर मामूली हिम्मत का काम है। उनके मुताबिक उनकी कंपनी अब तक मुतनाज़िया टैरिफ की मद में $1 लाख से जायद अदा कर चुकी है। ये तनाज़ा फरवरी में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद किए गए आर्जी 10% आलमी टैरिफ से मुतालिक है, जो 1974 की ट्रेड एक्ट की सेक्शन 122 के तहत नाफिज किए गए थे। ये टैरिफ 24 जुलाई को खत्म होने वाली हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए बड़ी डबल डिजिट टैरिफ को कालादम करार दे चुकी थी, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने नया 10% टैरिफ प्लान नाफिज किया था। अब देखना यह है कि अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप इंतजामिया क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है और आया अमरीकी महकमा इंसाफ इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करता है या नहीं। मुकदमा दायर करने वाली कंपनी बेसिक फंड इंक की सीईओ जी फोरमैन ने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि छोटे कारोबारों के लिए इस नौयत की कानूनी जंग लड़ना गैर मामूली हिम्मत का काम है। उनके मुताबिक उनकी कंपनी अब तक मुतनाज़िया टैरिफ की मद में $1 लाख से जायद अदा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हंटा वायरस से मुतासरा लग्जरी क्रूज शिप के अमले में कम से कम 2 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल होने की इतलात मौसूल हुई हैं। WHO की जानिब से नीदरलैंड की बहरी जहाज MV हॉर्नवेस में हंटा वायरस के फैलाव की तस्दीक हुई थी और इस वायरस ने अब तक 3 मुसाफिर की मौत हो गई है और 5 की मुतासर होने की तस्दीक हो चुकी है। ये लग्जरी क्रूज 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के रवाना हुआ था और इसे अंटार्कटिका और फॉकलैंड जज़ायर समेत मुख्तलिफ मकामात का सफ़र करना था। ताहम वायरस के फैलाव के बाद इसके रूट में तब्दीली कर दी गई है। ये 10 मई को स्पेन के कैनरी जज़ायर को पहुंचेगा। मशरिक़ वस्ता में एक जानिब जंग बंदी और अमन बहाली की सिफारती कोशिशें जारी हैं तो दूसरी जानिब खित्ते में कशीदगी कम होने के बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अमेरिका व ईरान के दरमियान ताज़ा झड़पों ने उस नाजुक जंग बंदी को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अगर मुआहदे पर जल्द दस्तखत न किए तो ईरान पर मजीद हमले किए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज के गिर्द होने वाले वक्फे के हमले मुसलसल सफारती कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन की हर कोशिश के साथ जंग के साए भी गहरे होते जा रहे हैं। आबनाए हुर्मुज में अमरीका और ईरान के दरमियान फायरिंग के तबादले ने आलमी ताकतों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ईरानी सदर ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने के दौरान अमरीकी बहरिया के 3 डिस्ट्रॉयर्स कामयाबी के साथ वहां से गुजर गए और फायरिंग के बावजूद तीनों जहाज महफूज रहे, ताहम ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अप्रैल के आगाज में होने वाली जंगबंदी अब भी बरकरार है और उन्होंने इस झड़प की शिद्दत को कम करके पेश करने की कोशिश की।
दूसरी जानिब ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अमरीकी अफवाज ने एक ईरानी ऑयल टैंकर और एक दूसरे बहरी जहाज को निशाना बनाया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका ने आबनाए हुर्मुज के दाखिली रास्ते पर वाक़े अहम जजीरे क़ीशम आइलैंड के शहरी इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमले किए। ये जजीरा ईरान की बहरी क़ुव्वत का अहम मरकज़ समझा जाता है। बयान में कहा गया कि जुनूबी ईरान के साहिली इलाकों बंदर खमीर और सिरिक में भी हमले किए गए, जबकि मगरबी तेहरान में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी फ़ाल कर दिया गया। ईरान ने इन कार्रवाइयों के जवाब में आबनाए हुर्मुज के मशरकी हिस्से और बंदरगाह चाबहार के जुनूब में मौजूद अमरीकी फौजी बहरी जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसी दौरान ईरान ने एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ड्रोन हमले भी किए गए, जबकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम्स मुसलसल मुतहर्रिक रही और मुताद्दिद हमलों को फजाही में तबाह करने का दावा किया गया। यूएई की नेशनल इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने और सिर्फ सरकारी इत्तलात पर एतमाद करने की हिदायत जारी की है। याद रहे कि गुज़िश्ता पीर को भी ईरान ने 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन्स के जरिए यूएई को निशाना बनाया था, जिसकी आलमी सतह पर शदीद मजम्मत की गई। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने इन हमलों को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।